हाय, मैं हूं गौरी एंड वेलकम टू दी एफएनओ अपडेट वीडियो। मार्केट्स ने वीकेंड पे मिडिल ईस्ट में हुए डेवलपमेंट को डाइजेस्ट कर लिया और हमें एक बार फिर से सपोर्ट बेस्ड बाइंग देखने को मिली है। विद द यूएस एंटरिंग वॉर विद ईरान, जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड अनसर्टेनिटी थोड़ी बढ़ सकती है। सो लेट्स सी कि चार्ट्स और ओपन इंटरेस्ट इस वीक के लिए निफ्टी और सेंसेक्स के लिए क्या सिग्नल दे रहे हैं। स्टार्ट करते हैं ब्रेडथ एनालिसिस से। क्लियरली मार्केट लीडर्स एंड हैवी वेट से इंडेक्स को फ्राइडे का फॉलो थ्रू नहीं मिला है और ब्रेडथ जो है वो मिक्स्ड रही। जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते डिफेंस स्टॉक्स एक बार फिर से फोकस में आ गए हैं। निफ्टी में एक डोजी कैंडल इमर्ज हुई है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस बुलिश मारुबोजू। टेक्निकली दिस इज एन इनसाइड कैंडल और इसने 21 EMA से सपोर्ट भी लिया है। हालांकि क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी वाला वीक है तो वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। ऐसे में आप 25,250 से 24,700 की रेंज में कोई भी डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी को प्लान ना करें। इस रेंज में इंडेक्स नॉन डायरेक्शनल और वॉलेटाइल रह सकता है। वीकनेस हमें 24,700 के नीचे ही देखने को मिलेगी। मंथली एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट देखें तो 25,000 की कॉल और पुट दोनों पर सिग्निफिकेंट OI लगा हुआ है, यानी इसके हिसाब से इंडेक्स 25,300 से 24,700 की रेंज में रह सकता है। पुट बेस इंडेक्स का 24,900 और 24,800 पर भी सिग्निफिकेंट है, यानी कि 24,700 का जोन तक इंडेक्स को सपोर्ट विजिबल है। सेंसेक्स का भी डेली चार्ट देखें तो यहाँ भी इंडेक्स ने 21 EMA से सपोर्ट लिया है और इंडेक्स ने एक क्लासिकल डोजी बनाई है। सो हमारे हिसाब से इंडेक्स अभी भी 82,500 से 80,500 की इस रेंज में है और इस रेंज के ब्रेक पर हमें आगे के क्लूज मिलेंगे। 15 मिनट के चार्ट पर लास्ट एक्सपायरी पर भी हम इसी रेंज के साथ प्लान किया था हमने। क्लियरली इंडेक्स अभी भी इसी रेंज में है और इस रेंज के ब्रेक पर ही डायरेक्शनल ट्रेड आपको प्लान करना होगा। और हमने फ्राइडे के प्राइस एक्शन के बेसिस पर अग्रेसिव ट्रेडर्स को बुलिश क्रेडिट स्प्रेड्स भी कंसिडर करने के लिए बोला था। ये व्यू हमारा अभी भी वैलिड है एंड नाउ सपोर्ट इज अराउंड 81,300 और इसके नीचे ये व्यू हमारा इनवैलिड हो जाएगा। 24 जून की एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट डेटा हम देखें तो 82,000 की स्ट्राइक पर सिग्निफिकेंट कॉल और पुट OI लगा हुआ है और इसके हिसाब से इंडेक्स की रेंज निकल कर आती है 81,500 से 82,500 की, यानी कि इस रेंज में इंडेक्स आराम से ऑसिलेट कर सकता है। कैश मार्केट का डेटा देखें तो वी सॉ सिग्निफिकेंट बाइंग फिगर ऑन फ्राइडे बाय FIIs वर्थ 7,900 crore rupees. This was because we had rebalancing of index. Meanwhile, domestic investors ने प्रॉफिट बुकिंग की एंड सोल्ड शेयर्स वर्थ 3,000 crore rupees. FIIs की फ्यूचर्स की पोजीशनिंग देखें तो जैसा कि हमने मंथली एक्सपायरी के करीब एंटिसिपेट किया था, FIIs ने अपनी शॉर्ट पोजीशन के OI को 80% से 76% तक ट्रिम किया है, बट ब्रॉडर पोजीशन अभी भी बेरिश है एंड दे हैव नॉट येट कवर्ड एंटायर शॉर्ट्स। तो इन फिगर्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है इन दी अपकमिंग डेज। नाउ क्लोजिंग रिमार्क्स। इंडेक्स ने अपने फ्राइडे के गेन्स एंड लो को अभी भी सस्टेन किया है, तो ऐसे में जब तक इंडेक्स अपने फ्राइडे के लो को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं देता, हमें सपोर्ट बेस्ड बाइंग देखने को मिल सकती है। फ्राइडे का लो ब्रीच होते ही हमें वीकनेस देखने को मिल सकती है। अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक्सपर्ट से सीखने में इंटरेस्टेड हैं, देन एक्सप्लोर कीजिए अपलर्न को, जहां पर केवल 999 के प्राइस पर आपको मिलेगा 3 महीनों तक हमारे वेबिनार्स और कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस। ज्यादा डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। तो इस हफ्ते आपका क्या प्रेडिक्शन है निफ्टी और सेंसेक्स को लेकर, हमें कमेंट्स में बताइए एंड ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन। हम जल्द ही मिलेंगे ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.